प्रिय दर्शकों, दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सबको डॉक्टर योगी मलिक की तरफ से हार्दिक सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना। हमारे देश में लगभग हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान है और मैं आपको आज बेहद इंटरेस्टिंग, सटीक तथा वैज्ञानिक जानकारी देने वाला हूं, जिसे अपनाकर न सिर्फ आप अपने बालों का गिरना रोक लेंगे बल्कि नए बाल भी उगाएंगे। सब जानते हैं कि स्त्रियों के सुंदर बाल पुरुषों के लिए विशेष आकर्षण का कारण होते हैं। इसी प्रकार से पुरुष के सिर पर अगर बाल ना हो तो इसे कुरूपता का एक लक्षण समझा जाता है। शादी की उम्र हो गई है और लड़के के सिर पर गंजापन है तो लड़कियां भी शादी करने से मना कर देती हैं, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्त्री हो या पुरुष, हेयर फॉल से बचने के लिए बाजार से पता नहीं क्या क्या महंगे महंगे केमिकल युक्त साबुन, शैम्पू, तेल आदि खरीदकर उनका प्रयोग करते हैं, तब स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। आयुर्वेद में इसका खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त आदि नामों से वर्णन मिलता है। खालित्य यानी कि गंजापन, पालित्य यानी कि बालों का सफ़ेद होना, पक जाना, इंद्रलुप्त यानी कि एलोपेशिया। इसमें जो खालित्य है यानी कि बालों का गिरना है वो वात व पित्त दोष के बिगड़ने से होता है। दर्शकों, हमारे बालों व नाखूनों का निर्माण डेड सेल्स यानी कि मरी हुई कोशिकाओं से होता है। जो जो आयु बढ़ती है इस डेड सेल यानी कि कैरेटिनाइज्ड प्रोटीन में तो कोई कमी आती नहीं, फिर बाल गिरते क्यों हैं? इसलिए बाल झड़ने या गंजापन के मुख्य तौर पर दो ही कारण होते हैं, या तो बालों की जड़ों में पोषक तत्वों की कमी हो जाए या फिर सिर की स्किन में खाज खुजली का होना या कीड़ों का हो जाना। पहले पोषक तत्वों की कमी का जिक्र कर लेते हैं। सिर का प्रत्येक बाल एक ट्यूब की तरह है जिसे महीन कोशिकाएं यानी कि कैपिलरीज खून के द्वारा पोषक तत्व पहुंचाती हैं। जैसे हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है वैसे बाल भी बूढ़ा हो जाता है। बालों की सामान्य जो उम्र है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। अपनी आयु समाप्त होने के बाद वे झड़ जाते हैं। झड़े हुए बालों की जड़ों से नए बाल आते रहते हैं। समझने की बात यह है कि बाल बेशक मरे लेकिन उसकी जड़ नहीं मरनी चाहिए। बालों की जड़ को केश कोश यानी कि हेयर फॉलिकल कहते हैं। जिन कारणों से बालों की जड़ें यानी कि केश कोश, हेयर फॉलिकल मरते हों उनको रोकना चाहिए। केश कोश मर जाए तो गंजापन आ जाता है। दर्शकों, विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं त्वचा की संरचना के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में स्किन एनाटॉमी यानी कि त्वचा की संरचना का चार्ट है। इसमें सबसे ऊपर ये जो परत है पतली सी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये परत, इसको मैं चमड़ी कहता हूँ, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें ना तो ब्लड वेसल्स हैं ना नर्व एंडिंग्स हैं। ब्लड की जो सप्लाई है, खून की सप्लाई है, वो है नीचे। इस चमड़ी से नीचे वाली जो परत है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको डर्मिस कहते हैं। इसी के अंदर खून की सप्लाई है और इसी के अंदर ही, आप ये ध्यान से देखें, ये नीचे जाकर ये बालों की जड़ें हैं जिसे हेयर बल्ब कहते हैं। हेयर बल्ब इन हेयर फॉलिकल, और इसी को जो है ना केश कोश भी कहते हैं। और ये जो ब्लड सप्लाई करने वाली यहाँ पर पतली पतली खून की नलियाँ यानी कि कैपिलरीज, इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं केशिकाएं। केश जैसी बाल शरीर की पतली होती हैं, इनका जाल फैला हुआ है। ये जो लाल रंग की पतली पतली खून की नलियां हैं इनको कैपिलरीज कहते हैं यानी कि केशिकाएं कहते हैं। और ये ही बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं। और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो फिर जो नीली धारियाँ हैं इनके जरिए ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, वापस बॉडी के अंदर। बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनको बाहर निकाल देता है। हमें करना क्या है, हमें इनको एक्टिव करना है। अब ये केश कोश किन कारणों से मरते हैं वो भी जान लेते हैं। वात, पित्त, कफ, इन दोषों को बिगड़ने से, शोक, क्रोध व मानसिक तनाव से, बहुत ज़्यादा विषय भोग के करने से, बालों की जड़ों से संबंध रखने वाली जो मांसपेशियां हैं उनके कमज़ोर हो जाने से,
रक्त संचालन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पड़ने से, शुगर, थायराइड आदि रोगों के कारण से, रूसी पड़ने, जुएं पड़ने या अन्य कृमि कीड़ों के कारण से, सिर पर ज़्यादा देर तक टोपी रखने से, ज़्यादा केमिकल युक्त साबुन, शैम्पू व तेल के इस्तेमाल करने से, चाय, कॉफ़ी, शराब, धूम्रपान, मांस, अंडे आदि का सेवन करने से, मैदा, आयोडीन युक्त समुद्री नमक, चीनी, रिफाइंड तेल से बनी हुई चीज़ों के सेवन करने से, ये सब मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से बालों के केश कोश मर जाते हैं। अब मैं हेयर फॉल के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूँ, यानी बालों के झड़ने का इलाज। इसे मैं सरल सी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और आपसे भी अपेक्षा करूँगा कि आप भी ध्यान से सुनेंगे। बालों को झड़ने ना देने का सबसे बड़ा उपाय है केश कोशों को यानी कि बालों की जड़ों को ताकतवर बनाए रखना। अगर बाल झड़ गया है और केश कोशों में पर्याप्त पोषक तत्वों के साथ अगर ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है तो झड़ी हुई जगह से नए बाल फिर से उगाएंगे। बाल उगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या करें इसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्किन एंड स्किन रिलेटेड मसल्स, यानी कि सिर की त्वचा व त्वचा के नीचे की तह में स्थित मांसपेशियों का संकुचन और प्रसारण, यानी सिकोड़ना और फैलाना। यह प्रकृति प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ इलाज है और यह घर्षण, मर्दन, मसाज यानी मालिश से होगा। सिर की मालिश से शुरू में बाल तो झड़ते हैं, पर कौन से बाल झड़ते हैं? जो नीचे केश कोशों से अलग हो चुके हैं परंतु लीप पोत कर हम उन्हें चिपकाए रखते हैं। ऐसे बालों के कारण ही नए बाल नहीं आते, क्योंकि यह केश कोशों की जड़ों में पड़े रहते हैं और उनके नीचे से आने वाले बाल रुके रहते हैं। इसलिए सिर की मालिश से बाल झड़े तो बिल्कुल डरना मत, घबराना मत। असल में इन बालों का निकल जाना ही नए बाल उगने में सहायक हो सकता है। जब तक पुराने बाल जगह नहीं छोड़ते नए बाल नहीं आते। और आप हैं कि उन्हें लीप पोत कर चिपकाए रखना चाहते हैं। सर्दियों में सरसों या तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, गर्मियों में नारियल के तेल से मालिश करनी चाहिए। इसके लिए तेल लगाकर उंगलियों को सिर के बालों में फंसाकर घुमा कर त्वचा पर जोर देकर मालिश करनी चाहिए। सिर्फ बाहर की त्वचा पर मालिश करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो केश कोश हैं वे ऊपर वाली चमड़ी में नहीं है, बल्कि हमारे स्किन के ऊपर वाली जो परत है एपिडर्मिस, उसके नीचे की तह में रहते हैं। वहीं मांसपेशियां हैं, वहीं कैपिलरीज यानी खून की पतली पतली नलियां हैं, केशिकाएं हैं। इसलिए खोपड़ी की मालिश ऐसी होनी चाहिए जिसका असर नीचे मांसपेशियों व केशिकाओं तक पहुंचे। इस मालिश में सिर की त्वचा अच्छी तरह हिलनी चाहिए, क्योंकि सिर के ऊपर की त्वचा के साथ नीचे की त्वचा जुड़ी हुई है। यह हिलेगी तो वो भी हिलेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़कर ब्लड के द्वारा बालों की जड़ों यानी केश कोशों को पोषण मिलेगा, पोषक तत्व मिल जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ बालों की जड़ों में जो तलछट, कचरा, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जमा हो गए हैं, जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुका पड़ा है, वो सब कचरा मालिश से वहाँ से निचुड़ कर निकल कर वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और हमारी बॉडी का उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बाहर निकाल देगा। यह मालिश आप 4 से 5 मिनट तक कर लेंगे तो भी बहुत है। पर एक बात याद रहे, हेयर फॉल से निजात पाने के लिए बालों की जड़ों को कमज़ोर करने वाले जितने भी कारण मैं बता चुका हूँ, उन कारणों का त्याग कर दें। बालों को धोने के लिए केमिकल युक्त साबुन, शैम्पू, तेल का इस्तेमाल ना करें। तो फिर क्या करें? आंवला, रीठा और शिकाकाई को 1, 2, 3 के अनुपात में लीजिए। यानी कि आंवला 100 ग्राम हो तो रीठा 200 ग्राम व शिकाकाई 300 ग्राम होना चाहिए। किसी भी पंसारी से लेकर इन्हें 8-10 दिन तक धूप में खूब सुखाएं। इसके बाद इनको कूट कर पाउडर बना लें, एक डिब्बे में भर कर रख दें। रोज़ रात को सोते वक्त 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम पाउडर डालकर रख दें। सुबह नहाते वक्त इसी से रोज़ बाल धोएं। जिंदगी भर हेयर फॉल की समस्या नहीं आएगी और अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो भी झड़ने बंद हो जाएंगे। केस घने, लंबे और रेशम की तरह मुलायम और चमकदार बने रहेंगे। और महर्षि वाघ भट्ट का बताया हुआ एक बहुत बढ़िया नुस्खा सुनिए।
देसी गाय का दूध लें, उसकी दही जमाएं, दही को तांबे के बर्तन में 5-6 दिन तक रखा रहने दें, वो हरा हरा हो जाएगा। फिर उस दही को बालों में लगाएं। 1 घंटे बाद आंवला, रीठा, शिकाकाई के चूर्ण से धो डालें। 1 सप्ताह में ये 4 बार कर सकते हैं। अमूमन मात्र 1 सप्ताह में ही बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। आइए अब खान पान की बात कर लेते हैं। आंवले का सेवन किसी भी रूप में सर्वोत्तम है। आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवले का जूस पिएं। 2 कच्चे आंवले हर रोज सुबह खूब चबा चबा करके खाएं और खा करके 1 घंटा कुछ खाएं पिए नहीं। आंवले का 1 चम्मच चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ लें। और हाँ, आंवले के सीजन में अगर आंवले का, गाजर का, चुकंदर का जूस बना करके उसका सेवन करेंगे तो कमाल करेगा। कैसे? तरीका क्या रहेगा? आधा गिलास गाजर का जूस हो और बचा हुआ आधा गिलास चुकंदर और आंवले का जूस हो। इस जूस के सेवन से हेयर फॉल से बचने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आप बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे। अपने खान पान में दूध, दही, छाछ, घी जरूर शामिल करें। मौसमी ताज़ी हरी सब्जियां और ताज़े फलों का सेवन करें। अंकुरित अनाज, अंकुरित दालों का सेवन जरूर करें। और हाँ, 5-7 एसिडिक अम्लीय चीज़ें अपनी रसोई से निकाल दें। आज निकाल दो, कल निकाल दो, भाई 5-6 महीने में निकाल दो। मुझे वो चीज़ें आपकी रसोई से निकलवानी है। चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। मैदे से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। आयोडीन युक्त रिफाइंड समुद्री नमक और चीनी और रिफाइंड तेल से बनी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। फिर क्या लें? नमक में सेंधा नमक, काला नमक खाएं। चीनी की जगह मीठे में देसी खांड खाएं, पीले पीले दानों की होती है। गुड़ का सेवन करें। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल, सरसों का, जैतून का, नारियल का, तिल का, मूंगफली का, जो भी आपको अच्छा लगे उसका सेवन करें। इसके सेवन से हेयर फॉल के साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। और हाँ, प्रेशर कुकर में खाना भूल कर भी ना पकाएं। इसमें पके हुए खाने के 95% पोषक तत्व बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इसकी जगह या तो मिट्टी की हांडी में, या तांबे के बर्तन में, या कलई किए हुए पीतल के बर्तन में खाना पकाएं। और हाँ, खाना पकाते हुए, दाल सब्जी बनाते हुए बर्तन का मुंह खुला रखें। और योगाभ्यास में कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 से 30 मिनट तक प्रतिदिन करें। दर्शकों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं और उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो पता नोट कीजिए। दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, C9/35, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 382, रोहिणी, सेक्टर 8, दिल्ली। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 9311600900। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है info@divyarishi.com। धन्यवाद।